शुरू करते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है। स्टूडेंट वॉइस के लिए ईयरफोन का यूज करें, इससे आपको वॉइस भी क्लियर सुनेगी और टॉपिक भी समझ में आएगा। और स्टूडेंट का कल का था कि थोड़ा सा हमें कंप्यूटर का फुल फॉर्म था वो दोबारा बताया जाए। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। और स्टूडेंट आप सभी इस क्लास को देखें और साथ में होमवर्क भी आपको करना है और इसके लिए आपको नोट्स मिलेंगे, वो आपको राइट करने हैं अपने होमवर्क की कॉपी में। अब देखो कि कॉमनली, देखो यहाँ से देखो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलर यूजर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। देखो यहाँ तक देखो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलर यूजर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। हमें 3 मीनिंग याद रखने हैं कि इसका यूज जो होता है इसका कॉमनली जो यूज है वो टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च में होता है। आज देखो टेक्निकल की जितनी भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो सारी की सारी कंप्यूटर की है। तो टेक्निकल एजुकेशन आज जो डिजिटल जो क्लासेस चल रही है, आज एजुकेशन जो डिजिटल हुआ है, डिजिटल लाइब्रेरी है, तो ये एजुकेशन के अंदर इसका यूज है। और जितने भी रिसर्च होते हैं आज, जितने भी आज रिसर्च हो रहे हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर से किए जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं कल का कंटेंट। थोड़ा सा हम टॉपिक से जोड़ते हैं कि कल हमने कौन से कंटेंट को पढ़ा था। तो जितने भी आज स्टूडेंट हैं उनके लिए बिल्कुल ये न्यू क्लास भी है और साथ में कल के कंटेंट से जुड़ी हुई क्लास भी है। आज हम कल के थोड़ा सा टॉपिक को लेकर चलेंगे। इस टॉपिक में क्या था, अबेकस क्या था, एक ये इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म था जो क्या परफॉर्म करता था, मैथमेटिकल वर्क को परफॉर्म करता था। मैथमेटिकल, इसके द्वारा कौन सा वर्क किया जाता था, इसके द्वारा प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, डिवाइड और मॉडुलस का वर्क किया जाता था। अब अबेकस दिखने में कैसा था कि हम इसको जब देखते थे तो ये कैसा था, तो बिल्कुल इसके अंदर कुछ वायर का यूज हुआ, कुछ बिट्स का यूज हुआ, कुछ वायर और कुछ बिट्स का यूज हुआ। मैं इतना डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम में देखिए इसके अंदर कुछ इस तरीके से बिट्स का यूज हुआ। इन बिट्स का यूज करके वैल्यू का यूज होता था 5, ठीक है। इस तरीके से इसका वैल्यू का यूज होता था और बाद में इस वैल्यू का जो भी आंसर होता था वो इससे बनाया जाता था, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, जो भी वैल्यू हो उनका रिजल्ट अबेकस से बनाया जाता था। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि यह अबेकस आया तो कब आया, इसके बारे में देखते हैं। तो आज से 3000 ईयर का एनसीईआरटी बुक में कहा जाता है। एनसीईआरटी बुक में ये कहा जाता है कि जो कंप्यूटर है वो 3000 ईयर पहले आया हुआ है, मतलब शुरू से। लेकिन कहाँ, शुरुआत कहाँ पर, ईयर क्या है, शुरुआत कहाँ है, तो शुरुआत हम देखते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो चाइना। आज भी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जो है वो चाइना है, क्योंकि ये शुरू से ही इस टेक्नोलॉजी को बना रहा है। और टेक्नोलॉजी और रिसर्च में सबसे जो आगे है वो चाइना है। चाइना में जब ये बना तो दूसरा जो टेक्निकल जो एरिया है, जो कंट्री वो सबसे आगे कौन सी है, वो है जापान, वो है जापान। अब जापान की बात करें तो इसी अबेकस का यूज वहां हुआ था, बनाया नहीं गया था। कुछ ये कहते हैं कि जापान में बना था, बनाया नहीं गया था। बना तो चाइना में था लेकिन यूज हुआ था, लेकिन इन्होंने अबेकस का नेम चेंज कर दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है कंप्यूटर हिस्ट्री की, बिल्कुल शुरू से। अब देखो जब अबेकस को बनाया गया जापान में, इसका क्या हुआ, यूज हुआ, वहां नेम चेंज करके इसका क्या कर दिया था, सारोगान कर दिया था। सभी इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि इस अबेकस को कितने ईयर पहले का माना जाता है। ये एक कंप्यूटर बनने का एक ये समझो कि कंप्यूटर की एक शुरुआत हो गई थी, अनजाने में कंप्यूटर की शुरुआत हो गई थी जो अबेकस से हुई थी और जो चाइना में बना था। और चाइना में जब ये बना तो इसका नेम क्या दिया गया था, जापान में सारोगान दिया गया था। जो करता क्या था, 1
एडिशन टू -3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड और 5 मॉडुलस। ये परसेंट साइन है तो मॉडुलस के लिए यूज होता है, जैसे हमें मॉडुलस मिलता है जिसे रिमाइंडर कहते हैं। अब देखते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके नेक्स्ट में साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट के बारे में। सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट आए थे? तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉन नेपियर। अवॉइड द ऑपरेटर, इन्होंने एक ऑपरेटर बनाया कि अवॉइड द ऑपरेटर, इन्होंने एक ऑपरेटर बनाया। जो हमने अबेकस था वो एक मतलब कि साइंटिस्ट की मैकेनिज्म मशीन नहीं थी, एक बनाई हुई मशीन नहीं थी, वो एक सिस्टम था वर्क करने का। एक होता है सिस्टम, एक होती है मशीन। तो इन्होंने मशीन बनाई। अब नेपियर ने मशीन बनाई, उस मशीन का जो नेम था वो लॉगरिथम था। ये क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि जो सबसे पहले जो अर्थोमीटर बनाया गया उसका नेम बताइए। तो उसका नेम आपको बताओगे लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम कब बनाया गया? अब इसकी बात करें, कुछ बुक में ये दिया होता है लेकिन कुछ बुक के अंदर ये दिया होता है। यहां हमारे कंफ्यूजन होता है कि हम राइट कौन सा करें। तो एक चीज ये टॉपिक के बारे में, इस कंटेंट के बारे में आपको याद रखना है कि ये कंटेंट एनसीईआरटी में नहीं है। आप अलग अलग बुक से करोगे, आपको राइट नोट्स तैयार करने हैं। आपको ये करना है 60-40 करना है। अब हम इसको शुरू करते हैं कि इन्होंने जो मशीन बनाई उसके अंदर क्या हो सकता था। बिल्कुल इन्होंने मशीन बना दी थी। अबेकस तो एक सिस्टम था लेकिन इन्होंने एक मशीन बनाई, उस मशीन का नेम लॉगरिथम था। इसके अंदर प्लस माइनस डिवाइड मॉडुलस ये सब करना इजी था और मल्टीप्लाई ये सब बिल्कुल आसानी से किया जा सकता था। अब आपको ये बात दोबारा देख लो कि सबसे जो पहले आए थे उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? उन साइंटिस्ट का नाम जॉन नेपियर था। सभी स्टूडेंट के लिए जो ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको करेक्शन भी करा रहा हूँ, बुक्स का करेक्शन भी साथ साथ करवा रहा हूँ। जॉन नेपियर इनका नाम था, जॉन नेपियर। इन्होंने लॉगरिथम बनाया जिसके अंदर प्लस माइनस डिवाइड मॉडुलस और मल्टीप्लाई करना ये सब कुछ क्या था? पॉसिबल था। इसके अंदर ये सब करना पॉसिबल था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट था, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे कि इसके अंदर आपको क्या बताया गया है। तो इस मशीन का नाम लॉगरिथम था और ये सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनका नेम जॉन नेपियर था। और इस मशीन को लॉगरिथम कहा गया। और ये मशीन सबसे जो इम्पोर्टेंट है 60-40, सबसे इम्पोर्टेंट 60-40 में इन्होंने ये मशीन बनाई। इस टेक्निकल मशीन से प्लस माइनस और डिवाइड और मॉडुलस और मल्टीप्लाई करना पॉसिबल था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए ब्लेज पास्कल, सेकंड साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल। इन्होंने जो मशीन बनाई उसका नेम पास्कल। ये सेकंड साइंटिस्ट है जिन्होंने मशीन बनाई, इनका नेम पास्कल था। अब इनके ईयर में आप सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखोगे कि इनका जो था वो 60-42, इनका 60-42। ये फ्रांस के थे, इनका ये दिया हुआ है कि ये फ्रांस के थे। बाकी का दिया नहीं होता, उनका दिया नहीं होता और अभी भी नहीं दिया हुआ, कहीं नहीं दिया हुआ कि कहाँ से थे, लेकिन इनका दिया हुआ कि ये फ्रांस के थे। ये फ्रांस के थे। सबसे इम्पोर्टेंट 60-40 और इनका जो मशीन है उनका नेम है पास्कल। इन्होंने जो अवॉइड ऑपरेटर जो यूज किया और उसका जो नेम दिया उसका नाम पास्कल है। इन्होंने
इन्होंने एक सिस्टम यूज किया, जैसे आज मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो बाइक होती है उसमें कुछ जो आपका किलोमीटर जो मीटर होता है वो किलोमीटर आपको बताता है और उसकी बाइक स्पीड बताता है। तो उसके अंदर कुछ उस मीटर के अंदर कुछ व्हील्स का यूज होता है, मतलब जिसको हिंदी में गरारियां कहा जाता है। कुछ अंदर सिस्टम यूज होता है जो वर्किंग करते हैं, जिससे वो स्पीड भी बताते हैं और किलोमीटर भी बताते हैं। तो कुछ व्हील्स का यूज हुआ और इसके अंदर गियर्स का यूज हुआ, बिल्कुल इसके अंदर गियर्स का यूज और इसके अंदर सिलेंडर का यूज हुआ। कुछ सिलेंडर का यूज करके, कुछ गियर का यूज करके एक मशीन बनाई गई जिसका नेम था फर्स्ट लाइन। अब एक बात आप याद रखोगे, अबेकस में प्लस माइनस डिवीजन ये जो सिस्टम था ये करना पॉसिबल था। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंस थे उसके अंदर भी प्लस माइनस डिवाइड ये करना भी पॉसिबल था, लेकिन इसके अंदर लॉगरिथम में पॉसिबल हो गया जब हमने सब साइंटिस्ट पढ़े थे, लेकिन इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर ये सब पॉसिबल नहीं था। इसमें आप ओनली याद रखोगे कि पास्ट लाइन के अंदर गियर सिस्टम से जो किया जाता था ओनली फॉर प्लस और सब्ट्रैक्शन माइनस, ये दो ही किए जाते थे, प्लस और माइनस। किसके अंदर? पास्ट लाइन। जो कौन सा साइंटिस्ट? ब्लेज पास्कल, जो कहां से थे? जो फ्रांस से थे। और पास्ट लाइन मशीन 6042 प्लस और माइनस मशीन से होता था, मशीन का नाम पास्ट लाइन। इसके अंदर जो यूज हुए व्हील्स, गियर्स और सिलेंडर्स, इनका यूज करके इस मशीन को बनाया गया और आज 8% में भी इसका यूज हो रहा है। जो वो मशीन है उसका यूज नहीं हो रहा है, बट इस मशीन का यूज आज भी हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये बाइक में जो मीटर है, बाइक में जो मीटर है, जो किलोमीटर स्पीड हमें जो बता रहा है उस मीटर में आज भी ब्लेज पास्कल की इस मशीन का यूज हो रहा है। तो सभी स्टूडेंट समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले, जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको ये डायग्राम भी आपको बनाने हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम नेक्स्ट साइंस के बारे में पढ़ते हैं। गॉडफ्रीड लेबनिज़, थर्ड साइंटिस्ट, इनके बारे में देखते हैं। ये थर्ड साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बनाया? थर्ड साइंटिस्ट के बारे में ये सभी साइंटिस्ट नेम आपको याद रखने हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करता है, क्योंकि स्टूडेंट को ये बेसिक कंसेप्ट जो है ये याद नहीं रहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार आपको याद करना होगा। अब हम देखते हैं गॉडफ्रीड लेबनिज़, ये कहाँ से थे? ये जर्मन से थे। पहली बात आपको याद रखनी है, ये कहाँ से थे? जर्मन से थे। इन्होंने 6071 अवॉइड द चेंज ऑफ लेटर कि इन्होंने चेंजेस किए किसमें? पास्ट लाइन में। किसमें? पास्ट लाइन में इन्होंने चेंज किया। पास्ट लाइन के अंदर क्या किया इन्होंने? चेंज किया। नई मशीन नहीं बने, पास्ट लाइन में इन्होंने चेंज किया। 6071 में इन्होंने चेंजेस किए थे। उस मशीन में ओनली प्लस माइनस करना ही पॉसिबल था, लेकिन जब चेंजेस हुए तो इस मशीन के अंदर प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई और मॉडुलस करना पॉसिबल हो गया। गॉडफ्रीड के चेंज करने से, किसमें चेंज करने से? पास्ट लाइन ऑपरेटर को चेंज करने से उसके अंदर जब प्लस और माइनस, ओनली फॉर प्लस और माइनस, ये दो ही पॉसिबल थे, तो अब ये पॉसिबल क्या कर गए? ये इतना सब कुछ इसके अंदर पॉसिबल कर गए। और जो पॉसिबल कर गए उनका नेम क्या है? उनका नेम है गॉडफ्रीड। गॉडफ्रीड ने चेंजेस पास कर लाइन, तो हमारे थर्ड साइंटिस्ट कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं।
अब हम देखते हैं जेकार्ड लूम। जेकार्ड लूम के बारे में देखते हैं। साइंटिस्ट नंबर 4 जेकार्ड लूम। इन्होंने भी कंप्यूटर बनाने का प्रयास किया। इन्होंने जो मशीन बनाई उसका नाम जेकार्ड लूम था। ये बना रहे थे, कंप्यूटर के मशीन बना रहे थे, लेकिन बट क्या हुआ कि ये जो ऑपरेटर बना रहे थे वो कंप्यूटर ऑपरेटर मशीन नहीं बना रहे थे, ऑपरेटिंग मशीन कंप्यूटर ऑपरेटिंग मशीन बना रहे थे। लेकिन हुआ क्या, इन साइंटिस्ट से जो मशीन बन गई वो कपड़े बनाने की मशीन बन गई। अब उस मशीन का नाम लूम दिया गया। इन्होंने अपनी मशीन का नाम लूम दिया गया और इसके द्वारा क्या हुआ, कपड़े के ऊपर क्या हुआ, डिजाइनिंग की जाती थी जेकार्ड लूम। अब इन साइंटिस्ट ने ये मशीन बनाई। ये कब बनाई, 1801 इसमें इन्होंने बनाई। तो ये मशीन जब इन्होंने बनाई तो इसका नाम क्या था, जेकार्ड लूम। इन्होंने एक सिस्टम यूज किया, कुछ टाइप करने के लिए एक सिस्टम यूज किया जिसको पंच कार्ड कहा गया। कुछ टाइप करने के लिए एक सिस्टम का यूज हुआ जिसको पंच कार्ड कहा गया। आज भी पंच कार्ड का यूज होता है और आज हम कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज करते हैं। कीबोर्ड से जो वैल्यू करते हैं, कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है। लेकिन पहले जो कीबोर्ड बना था वो ओनली 5 फिंगर इसका यूज हुआ था। तो इसको क्या बोला जाता है, हिंदी में पंजा कहते हैं, इसे पंजा कहते हैं। तो इन्होंने इसका जो नेम था इसका पंच कार्ड नेम दे दिया, जिससे क्या होता है, कोई वैल्यू पुट किया जाता था और वो वैल्यू बनती थी। और इस मशीन का नेम क्या हो गया था, जेकार्ड लूम हो गया था। मतलब ये जेकार्ड का एक बनाया हुआ सिस्टम था। कंप्यूटर मशीन बना रहे थे और कंप्यूटर मशीन बनाने में क्या हुई, लूम बन गई। और इस लूम का यूज कपड़े बनाने में हो रहा है। और इन्होंने एक सिस्टम यूज किया जो आज हम जिसको कीबोर्ड कहते हैं, तो ये बहुत सिस्टमेटिक हो गया है। लेकिन पंच कार्ड उसमें ओनली फॉर इतनी ही। आज कैलकुलेटर देख लीजिए, हम पंच कार्ड आज भी हम उसका यूज करते हैं, वो भी एक पंच कार्ड है। आज एटीएम मशीन पे देखिए वो भी पंच कार्ड है। तो पंच कार्ड कब आया, देखो इस टाइम, ठीक है। अब हम कल नेक्स्ट में पढ़ेंगे चार्ल्स बेबेज के बारे में कि चार्ल्स बेबेज जिन्होंने कंप्यूटर बनाया। अब वो साइंटिस्ट आते हैं जो कंप्यूटर के फादर हैं। अब क्या हुआ, इसके नेक्स्ट में वो आते हैं, कब आते हैं, 1821 में। अब 1821 कल हम पढ़ेंगे चार्ल्स बेबेज के बारे में, जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया, जो आज कंप्यूटर के फादर हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आपको नोट्स हैं वो आपको करने हैं, होमवर्क आपको करना है, कॉपी आपकी चेक होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अगर क्लास में कोई भी आपको टॉपिक समझ नहीं आया हो, तो जो भी टॉपिक में आपको लगा हो, आप व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपको उस टॉपिक के बारे में वापस क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के शुरू में सबसे पहले आपको वो ही बताया जाएगा जो आपके कमेंट होंगे। 5 मिनट आपके वो रहेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।